ब्रह्मचर्य के इस एक साल की चुनौती में आपका स्वागत है, जो आपको हर दिन ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना सिखाएगी। 365 दिनों में आपके 365 तरीकों से आपके दिमाग से या किसी के दिमाग से रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि इससे कैसे उबरना है और कैसे आपको 365 दिनों तक ब्रह्मचारी रहकर हर तरह के सपनों को हासिल करना है, जिसके लिए शक्ति, साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को मिलने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और यथासंभव उससे लड़ना होगा। आज ब्रह्मचर्य के इस एक साल की चुनौती का पहला दिन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चैलेंज आपको कौन दे रहा है। सीधी सी बात है, आपका मन। दोस्तों, यह आपका मन ही है जो बार बार भोग के रस में आसक्त हो जाता है और बार बार आपको नकारात्मक बनाता है, जो कहता है कि नहीं, आप एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, आप 365 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, आप एक साल तक गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते, आप 365 दिनों तक हस्त मैथुन करना बंद नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर के बिना एक साल तक नहीं रह सकते। दोस्तों, ये वही मन है जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है। आपके मस्तिष्क की बुद्धि आपको विपरीत सलाह देगी कि वासना में संलग्न रहने से तनाव कम होगा, दिमाग ठीक से काम करेगा, रात को अच्छी नींद आती है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य खाओ, पियो और आनंद लो। मन कहेगा कि पूरी दुनिया आनंद ले रही है, ये भोजन की तरह है। 365 दिन की चुनौती छोड़ें। उपरोक्त तर्क के कारण मनुष्य की स्थिति गीदड़ जैसी हो जाती है। कहा गया है, जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, जहां सियार से नफरत करने वाले और भी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य की चुनौती को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने मन और बुद्धि दोनों की न सुने, क्योंकि इस समय दोनों ही अज्ञानी बन गए हैं। इस बार कल्पना से खुद को 5 साल के बच्चे में बदल लें। जब कोई बच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है, तो गुरु उसे बताते हैं, मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में ले लिया है। अब जब तक तुम्हें मेरे गुरुकुल में रहना है, तब तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तो दोस्तों, आज से आप इस वीडियो को अपना गुरुकुल मान के ब्रह्मचर्य चुनौती का पहला दिन स्वीकार करें। कहते हैं कि बूंद बूंद घड़े में डालने से घड़ा भी भर जाता है। आज का दिन या 365 दिन भी इससे भिन्न नहीं होंगे। किसी भी दिन में 25 घंटे या 50 घंटे नहीं होंगे। आज की तरह ही इस दिन को भरपूर जीकर अखंड ब्रह्मचारी बनकर आज के दिन 365 दिन जीना है। सबसे पहले आप खुद से कहिए कि आज मेरा पहला दिन है, आज मैं पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहूंगा, आज से मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। यदि मैं आज ब्रह्मचारी हूँ, तो अगले दिन मेरे लिए ब्रह्मचारी रहना आसान होगा। आज मैं अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सीखूंगा और सोचूंगा। आज मेरा ध्यान अच्छे काम करने पर रहेगा। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा। आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा। मैं आज उस परमात्मा को याद करूंगा जिसने मेरी आत्मा को जगाया। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना, और जो भी ज्ञान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिनके पास नहीं है। आज मुझे यह बात याद रहेगी कि ब्रह्मचर्य से मुझे वीर्य रूपी धन का लाभ मिलेगा। आज मुझे यह बात याद रहेगी कि यदि मैं वीर्य रूपी धन को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मेरी बुद्धि, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार धन के बिना हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर्य के बिना शरीर जीवन के बिना मृत हो जाता है। केवल आज
ब्रह्मचर्य, कल ब्रह्मचर्य और आने वाले हर दिन ब्रह्मचर्य मेरे जीवन की सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। हर अच्छी आदत सफलता की कुंजी है। आज मुझे याद आएगा कि ब्रह्मचर्य की खोज भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों की तपस्या से की थी। जैसे किसी खोज में लाखों प्रयोग किए जाते हैं, इसी प्रकार हमारे महान प्राचीन ऋषि मुनियों ने उन सभी प्रयोगों को आजमा कर देखा है और उन्हें पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख केवल ब्रह्मचर्य ही दे सकता है। ये सुख दुनिया के किसी भी आविष्कार से नहीं मिल सकता। चाहे आप एयर कंडीशनिंग का आनंद लें, चाहे वह हवाई जहाज हो, कार हो या मोबाइल हो, हर आविष्कार के नुकसान होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के केवल फायदे होते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है और ब्रह्मचर्य से व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय पा सकता है, मृत्यु पर नियंत्रण भी कर सकता है। आज वैज्ञानिक चांद पर कदम तो रख चुके हैं, लेकिन मौत से अब भी डरते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मृत्यु से कभी नहीं डरता। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत। हनुमान जी के गुरु जी ने हनुमान जी को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और इसी प्राणायाम की सहायता से हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पक्षी की तरह उड़े और मात्र 2 घंटे में हिमालय से श्रीलंका आ गए। यह हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। भीष्म पितामह के गुरु ने भीष्म पितामह को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी, क्योंकि इससे शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि तीर लगने पर व्यक्ति तीरों को ही शैया बना सकता है। और भीष्म पितामह ने भी इस कठिन चुनौती को स्वीकार कर लिया और भीष्म पितामह 58 बाणों की शैया पर ही कई दिनों तक रहे। लेकिन उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा उसी दिन वे अपने प्राण त्यागेंगे। सूर्य को उत्तरायण होने में लगभग 2 माह का समय लगा। यह हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। महर्षि दयानंद जी ने अपने ब्रह्मचर्य के बल से 2 घोड़ों वाली गाड़ी को रोक दिया। जब विक्रम सिंह ने ब्रह्मचर्य का प्रमाण चाहा तो उन्होंने अपनी 2 घोड़ों वाली गाड़ी को एक हाथ से पकड़कर रोका, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अब जानिए घोड़े में कितनी ताकत होती है। विज्ञान कहता है कि एक घोड़े में 765 वॉट और 2 घोड़ों में 15 वॉट करंट होता है। अगर मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक घोड़ा 5 लोगों को आसानी से खींच सकता है और 10 लोगों को 2 घोड़े। फिर स्वामी जी ने 2 घोड़ा गाड़ी रोकी। स्वामी जी साधारण दाल रोटी खाते थे और हर समय 10 से अधिक लोगों की ताकत रहती थी। प्रोफेसर राम मूर्ति ने हाथी को अपने सीने पर उठा लिए थे। एक हाथी का वजन 4000 किलो होता है। इसका मतलब यह था कि प्रोफेसर राम मूर्ति जी ब्रह्मचर्य के माध्यम से 4000 किलो वजन उठाने की शक्ति रखते थे, क्योंकि वह हमारे ऋषियों की खोजों पर विश्वास करते थे, उनका सम्मान करते थे और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी शक्ति का अभ्यास करते थे। तो दोस्तों आइए और भारत के महान प्राचीन ऋषि मुनियों की खोज में सिर रखकर 365 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लें और अपने अंदर हनुमान जी जैसी गति, भीष्म पितामह जैसी पीड़ा सहने की शक्ति देखें। आज याद आएगा कि ब्रह्मचर्य फूलों फलों के रस और देसी घी के संत की तरह है, क्योंकि हजारों फूलों से मात्र 10 ग्राम ही सुगंध बनती है और सुगंध से ही उसकी कीमत का पता चलता है। फलों की शक्ति रस में है, रस निकालने के बाद बचे हुए पदार्थ में नहीं। 100 ग्राम देसी घी में 5 किलो दूध की ताकत पाई जाती है। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य को बचाए रखता है या स्त्री अपने रजस को बचाती है, तो यह वह आंतरिक शक्ति होगी जिसके द्वारा किसी भी चुनौती का सामना करके जीवन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि यदि ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हो तो यह आपके जीवन की सभी कठिनाइयों से बचा लेगा।